पहली कविता हमारी थी तो यह है दंतोरित मुस्कान। दंतोरित मुस्कान में एक छोटे बच्चे के नए नए दांतों वाली मुस्कान को दिखाया गया है कि किस प्रकार छोटे दांतों वाली मुस्कान को देखकर कवि के हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है उसको दर्शाया गया था। अब दूसरी कविता हमारी है फसल। फसल को उत्पादित करने के लिए, फसल कविता में फसल का निर्माण करने के लिए, फसल को पैदा करने के लिए किन किन तत्वों की भागीदारी रहती है उसको यहाँ दर्शाया गया है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कि फसल को तैयार करने में एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। यानी ढेर सारी नदियों के पानी से फसल की सिंचाई की जाती है, तब फसल का निर्माण होता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के कवि आगे कह रहे हैं कि फसल को तैयार करने में एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श मतलब छूना, गरिमा मतलब महत्व। यानी लाखों करोड़ों किसान मजदूर वर्ग मेहनत करता है, तब फसल तैयार होती है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेती की मिट्टी का गुणधर्म। कि एक फसल को तैयार करने में एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि हजार हजार खेती नहीं, ये खेतों है, खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। गुणधर्म का मतलब होता है उसका उपजाऊपन, उसकी गुण, उसकी विशेषता, उसका महत्व। तो हजार हजार खेतों की मिट्टी का उपजाऊपन है, उससे फसल तैयार होती है। आगे देखिए, कवि प्रश्न करता है फसल क्या है। उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। कि नदियों के पानी से फसल को तैयार किया जाता है, क्योंकि फसल को तैयार करने के लिए जल की अहम भूमिका होती है। हाथों के स्पर्श की महिमा है वो, हाथों के स्पर्श की महिमा कि लाखों करोड़ों जो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो जो मेहनत करता है, तब फसल तैयार होती है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। ये भूरी काली संदली, ये अलग अलग मिट्टियों के प्रकार हैं। तो ये भूरी काली संदली मिट्टी में के उपजाऊपन से फसल तैयार होती है। रूपांतरण है सूरज की किरणों का, कि जो फसल है वह सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, कि फसल को तैयार करने के लिए हवा की भी अहम भूमिका होती है। कि सिमटा हुआ, कि जब हवा चलती है तो फसल क्या करती है, लहलाने लगती है। तो ऐसा लगता है जैसे कि हवा फसल में सिमट कर रह गई हो। तो जब हवा चलती है तो फसल लहलाती है। तो इन सब प्राकृतिक, कहने का मतलब है कि फसल को तैयार करने में मनुष्य और प्राकृतिक तत्व दोनों का बराबर योगदान होता है। तो एक बार फिर देख लीजिए, फसल को तैयार करने में एक के नहीं, दो के नहीं, जबकि ढेर सारी नदियों के पानी का तो प्रयोग किया जाता है। फिर ढेर सारी नदियों के पानी से जब फसल की सिंचाई होती है तब फसल तैयार होती है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाखों लाखों करोड़ों किसानों और मजदूरों की मेहनत का फल है क्या, फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, हजारों हजारों खेतों की मिट्टी का उपजाऊपन क्या है, फसल है। कवि आगे प्रश्न कर रहा है कि फसल क्या है, तो वह कुछ भी नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, और लोगों के स्पर्श की, हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, यानी भूरी काली संदली मिट्टी का जो उपजाऊपन है वही उसी का बदला हुआ रूप क्या है, फसल है। क्योंकि यदि भूमि उपजाऊ नहीं होगी तो फसल पैदा नहीं हो सकती। तो मिट्टी का भी अपना अलग रूप है। रूपांतरण है, रूपांतरण का अर्थ होता है बदला हुआ।
क्योंकि आपने पढ़ा भी है साइंस में भी कि सूरज की किरणों का, कि जब पौधा होता है तो वह सूरज की किरणों से, सूरज के प्रकाश से, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा वह अपना भोजन बनाता है। तो फसल को तैयार करने में, होने में जो सूरज की किरणें हैं, प्रकाश है, उसका भी अपना महत्व है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ये जो फसल है वह हवा की थिरकन, थिरकन का मतलब हवा का चलना, लहलाना, नाचना। सिमटा हुआ रूप मतलब ऐसा लग रहा है कि जब जैसे हवा है वह फसल में सिमट कर रह गई है, और जब हवा चलती है तो जो फसल है वह क्या करती है, लहराने लगती है, नाचने लगती है। तो इस पर आधारित शब्दार्थ है। महिमा, यश, संधली एक प्रकार की विशेष मिट्टी, रूपांतरण बदला हुआ रूप, संकोच सिमटा हुआ रूप, थिरकन नाचना, लहराना, पानी का जादू, पानी का प्रभाव, कोटि करोड़ों, स्पर्श छूना, गरिमा गौरव। अब ये है, उससे पहले आपने पढ़ा है दंतुरित मुस्कान। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए, काव्यांश पर आधारित प्रश्न या कविता पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न मैं आपको दे रही हूं, कवि व कविता का नाम लिखो। तो पहले कवि तो कौन है, नागार्जुन, और कविता का नाम क्या है, फसल। प्रश्न नंबर 2, फसल कविता की व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या करनी है अभी जो भावार्थ मैंने समझाया था उसका। प्रश्न नंबर 3 है, एक के नहीं, दो के नहीं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। एक के नहीं, दो के नहीं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए मतलब फसल को तैयार करने में किसी एक तत्व की अहम भूमिका नहीं होती है। फसल को तैयार करने के लिए एक से अधिक यानी प्राकृतिक और मनुष्य और प्रकृति दोनों के मिल का सहयोग होता है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुणधर्म से क्या आशय है। भूरी, काली, संदली मिट्टी के का गुणधर्म से क्या आशय है, यानी फसल को तैयार करने में ये जो विभिन्न प्रकार की मिट्टी है, ये मिट्टियों के प्रकार है भूरी, काली, संदली। इन मिट्टियों की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि उसी से मिट्टी में जो उपजाऊपन का गुण होता है उसी से फसल तैयार होती है। गुणधर्म, उसका गुण, उसका स्वभाव, उसका उपजाऊपन, ये उसका क्या है, गुण है, उसका स्वभाव, उसका उपजाऊपन। उसी से ये विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियां हैं उनमें विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जिनसे फसल तैयार होती है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, फसलों को
की किरणों का रूपांतरण कहना कहाँ तक उचित है। देखो, फसलों को सूर्य की किरणों, क्योंकि उसमें आए ना कि जो फसल है वह सूर्य की किरणों का जो प्रकाश है उसका बदला हुआ रूप है, तो फसलों को सूर्य की किरणों का रूपांतरण कहना कहाँ तक उचित है। तो यह पूर्ण रूप से उचित है, क्योंकि ये साइंटिफिक रीजन भी है, वैज्ञानिक तौर पर भी है, मतलब वैज्ञानिक तौर पर भी इसे क्या किया जा चुका है, स्पष्ट किया जा चुका है कि फसलों को तैयार करने में जो प्रकाश होता है, जो पौधा होता है, वह पौधा जब ऊपर आता है तो वह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है। तो जब सूर्य का पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं मिलेगा तो फसल पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकती। तो यह सर्वथा उचित है, यह कहना सर्वथा उचित है, क्योंकि सूर्य की किरणों से, सूर्य के प्रकाश से ही जो पौधा होता है वह अपना भोजन बनाता है, और उसी से पौधे की क्या होती है, ग्रोथ होती है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है। इसलिए रूपांतरण का अर्थ होता है बदला हुआ रूप। तो ये 5 प्रश्न आपको करने हैं। पहला प्रश्न कवि व कविता का नाम लिखो। दूसरा प्रश्न है फसल कविता की व्याख्या करनी है। 1 के नहीं, 2 के नहीं, पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। भूरी काली सुंदली मिट्टी के गुण धर्म से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 5 है फसलों को सूर्य की किरणों का रूपांतरण कहना कहाँ तक उचित है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको बता दिया है। इन 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, शब्दार्थ लिखने हैं, उस प्रश्न उसकी व्याख्या करके देखनी है, समझना है। और एक पहला जो कविता थी यह दंतुरित मुस्कान, इस सारी कविता को एक बार मैं दोबारा व्याख्या कर देती हूँ। तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान, मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जल, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पासा, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े से फालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कि तुम्हारी ये छोटे छोटे नन्हे दांतों वाली मुस्कान है, उसको देखकर जो कठोर हृदय वाला, निष्ठुर हृदय वाला व्यक्ति है वह भी दयालु हो जाता है। जो भाव शून्य व्यक्ति होता है वह सरस हो जाता है, भावों से युक्त हो जाता है। निर्मम व्यक्ति होता है वह दयालु बन जाता है। आगे कवि कहता है कि लंबे समय से प्रवास में रहने के कारण बच्चे की जान पहचान नहीं हो पाती है। कवि से बच्चे की जान पहचान न होने का कारण है कवि का लंबे समय से विदेश में रहना, प्रवास पर रहना। कवि उसकी माँ को और बेटे को दोनों को धन्य मानता है, क्योंकि ये धन्य मानने का कारण है कि उनको ये जो प्रसन्नता है वह माँ और बेटे से ही प्राप्त हुई है। माँ से बच्चे की माँ से अत्यधिक आत्मीयता होने का कारण यह है क्योंकि माँ ने ही बच्चे को आत्मीयता पूर्वक अपनापन, बच्चे को का लालन पालन किया है, उसकी देख रेख की है। उसे मधुपर्क एक शब्द आया था, मधुपर्क का अर्थ होता है दूध, दही, घी, जल, शहद से जो पंचामृत जिसे बोला जाता है उसे चटाया है, यानी उसकी देख रेख की है, उसका लालन पालन किया है। कवि कह रहे हैं कि जब तुम मुझे तिरछी नज़रों से, कनखियों से देखते हो और तुम्हारी और मेरी दृष्टि मिल जाती है, तो उस समय जब तुम मुस्कुराकर अपना मुझे देखते हो तो वह जो मुस्कुराहट है वह मुझे बड़ी ही सुंदर लगती है। ये तो सारांश किसका था, दंतोरित मुस्कान का। दूसरी कविता इसका है फसल। देखो अपन इनमें कंफ्यूज मत हो ना। एक तो उसमें जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उसकी भी एक कविता आई थी, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है में फाल्गुन मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है। अब हम जैसे फसल कविता है तो फसल कविता में फसल क्या है या कविता पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सिर्फ जो कविता के पर आधारित बताया गया है, जो कविता में बताया गया है उसी पर को आधारित मानकर, उसी को आधार मानकर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए।
दूसरी कविता है फसल। तो फसल का सारांश यही है कि फसल का निर्माण करने में किसी एक तत्व की भूमिका नहीं होती है। फसल को तैयार करने में मनुष्य और प्रकृति दोनों का समान योगदान होता है। फसल को तैयार करने में जो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वह कठोर मेहनत करता है, परिश्रम करता है, फसल को तैयार करता है। और उसी तरह फसल को तैयार करने में जल की, मिट्टी की, सूरज की किरणों की और हवा की थिरकन यानी हवा यानी ये प्राकृतिक तत्व हो गए। मनुष्य अपने परिश्रम से फसल को तैयार करता है और प्राकृतिक तत्व भी अपनी अहम भूमिका रखते हैं। तो ये क्या है, फसल का सारांश है। ये सारे प्रश्न आपको करने हैं, इस पर आधारित जो प्रश्न है उसे करना है, व्याख्या करनी है। अगर कोई डाउट हो तो उसे पूछना है। और कल का आपका विषय है, टॉपिक है, कल आपका टेस्ट है ट्यूसडे को, उसका है वाच्य। वाच्य पर आधारित प्रश्न, वाच्य में पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। वाच्य पर जो भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न मैंने क्वेश्चन पेपर में कवर करने की कोशिश की है। वाच्य से संबंधित यदि कोई भी कठिनाई आपको आ रही है, कोई भी समस्या है तो उसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।